जम्मू कश्मीर के उन बरसाती मेंढकों को, बरसाती जो मेंढक की तरह आते हैं, जैसे जब भी कोई हालात बनती है उस वक्त वो सामने आ जाते हैं, जो डेली वेजेस सड़कों पर है, मेरे को बोलते हैं जनाब इनका मसला हल करो, इनकी तनख्वाह दे दो। हाँ जी, मोदी साहब ने बड़े काम उल्टे सीधे। मैं बताना चाहूंगा आशा वर्कर्स, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सोशल वेलफेयर, रेबरे खेल और आरईटी टीचर्स, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो सड़कों पर है जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर, और कई साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज में। और आज की वीडियो आप सबके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे डेली वेजेस हैं, अगर आप यहाँ पे एसपीओ है, डिसएंगेज एसपीओ है, आज सबके लिए काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है सेवा सिंह बालजी की तरफ से। वो अभी यहाँ पे दिल्ली में उनकी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और काफी बड़ी अपडेट दी है आप सबके लिए। उन्होंने कहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी एसपीओ हैं उनको उनकी यहाँ पे जो सैलरी यहाँ पे इंक्रीज की जाए, और हमारे जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे री एंगेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस हैं और हमारे एसपीओ हैं वो अपने बच्चों की यहाँ पे फीस नहीं भर पा रहे और अपने बच्चों को अच्छी तालीम यहाँ पे नहीं दे पा रहे। तो सेवा सिंह बालजी ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया है। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और जितना हो सके इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस हैं, एसपीओ है, डिसएंगेज एसपीओ हैं, उन तक यहाँ पे जो अपडेट आई है सेवा सिंह बालजी की तरफ से वो उन तक भी यहाँ पे पहुँचे। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इस लाइव कॉन्फ्रेंस की तरफ जो दिल्ली में हुई है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको एक रिपीट एक मेमोरेंडम दिया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान मुझे ये मालूम हुआ, एक तो हमारे जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है कंप्लीट, जिसमें एसपीओ से ही शुरू होता है और सारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नाइंसाफ़ी होती है। कई चीज़ें सामने देखने को आती है और वहाँ के जो हमारे पुलिस के चीफ हैं उनको इन चीज़ों से कोई जानकारी या कोई भी हमदर्दी या भी कोई भी मसला वो हल करने के मूड में नहीं होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक आर्मेड विंग है, एक आईआरपी है। आईआरपी की पोस्टें आर्मेड में चले जाती है, आर्मेड की पोस्टें इधर का उधर, मतलब यहाँ वहाँ पर एक पक्षपात जैसे है, एक उन्होंने पक्षपात का जो वहाँ के पुलिस के साथ किया जाता है वो अरूज पर है और वो दिन दुगनी रात जितनी तरक्की कर रहा है। इसलिए हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है कि ताकि एक जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ को हिदायत जारी की जाए कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे डीजी साहब हैं या एलजी साहब हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं यानी हार्डशिप अलाउंसेस, बाकी अलाउंसेस जो है बाकी फोर्सेस से बहुत कम दिए जाते हैं। और उसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में आर्मेड पुलिस है, आईआरपी है, आईआरपी एक बटालियन, जो आईआरपी की काफ़ी बटालियंस हैं उनकी जो पोस्टें हैं वो आर्मेड में चले जाती है, यानी जो बटालियन बनती है उसकी जो पोस्ट सेंक्शन पोस्ट होती है उसकी पोस्टें दूसरे जगह पर दी जाती है और वो लोग जो जिनका जो हक बनता है वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। और हमने पिछली बार ये डिमांड की थी कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर वेतन दिया जाए, ऑल अलाउंसेस जो है उनके तर्ज पर दिया जाए। जैसे आप जानते हैं, कल की बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारा एक एसपीओ भाई फिर से शहीद हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फ्रंटलाइन पुलिस है। जब भी कोई इनकाउंटर या किसी भी किस्म का कोई इस किस्म का हादसा होता है या कोई इनकाउंटर होता है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे एसपीओ भाई सामने जाते हैं और उसके बाद जो हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं वो जाती है, क्योंकि वहाँ के लोकल पुलिस जो है उनको फ्रंट लाइन यानी फ्रंट पे जाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सीआरपीएफ के तर्ज पर सारे सुविधाएं दी जाए जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इंसाफ मिले और जिस चीज़ के वो हकदार है। जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस में कोताहियाँ बरती जा रही है उसके लिए हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं
और कल मैंने पूरी कोशिश की थी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात करने की, और वो हमने कागज़ दे भी दिया है, और वो बिजी रहने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। और पिछली बार मैं गवर्नर साहब को भी दे के आया जैसे इन्होंने कहा था। और एक बात बताना चाहूँगा, मेन बात बताना चाहूँगा कि जो एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको जब हमने ये लेटर दिया था, हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनको रेगुलर और एक्सग्रेशिया रिलीफ वगैरह वगैरह जिन चीज़ों से वो महरूम हैं वो चीज़ें पूरी हो जाए, वो आज हमने एक तो इनके बारे में जो जम्मू कश्मीर के हमारे एसपीओज भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचे। और मैं बताना चाहूँगा, कुछ राजनेता जो हैं वो इन लोगों को गुमराह करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इन लोगों की आवाज़ को पिछले 7 साल से दिन रात एक करके उठाया। मैं उन राजनेताओं को यह बताना चाहता हूँ कि आप बिलाशक इसका क्रेडिट ले लीजिए, हमें क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को उनका हक मिले। जब हम कोर्ट में जाते हैं उस वक्त गवर्नमेंट को याद आती है, कभी किसी के पास जब वो कहते हैं कि हमें ये बना दो फिर हम आपका ये काम करेंगे। शर्म आनी चाहिए जो हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो हम लोगों की दिन रात रक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत को, जम्मू कश्मीर यूटी को, जम्मू कश्मीर के लोग यानी ऑल जितने भी वीआईपी है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हर एक के साथ हमारे एसपीओज भाई बतौर पीएसओ ड्यूटी कर रहे हैं। हर एक एमएलए, एक मंत्री के घर, बड़े बड़े अफसरों के घर 8-8, 10-10 एसपीओ काम कर रहे हैं। जब इनकी राइट्स की बात आती है, इनके हकूक की बात आती है, सबकी बोलती चौबंद हो जाती है। ये मैं कहना चाहता हूं, अगर एक शख्स काम कर रहा है उसके ऊपर उंगलियां आप उठाते हो, जम्मू कश्मीर के लीडर हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक तरफ से बड़े बड़े वादे करते हो आप इलेक्शन के दौर में, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब कोई काम करता है उसके ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर है आप अपने गिरबान में झेको। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी भी पावर पे हम नहीं है। पिछले 6 साल से 7 साल से जमीनी सतह में हमने एसपीओ की बात को उठाया। आज बड़े बड़े गिदड़, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े लीडर पैदा हो चुके हैं। मेरे भाई, हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिले, क्रेडिट कोई भी ले ले, हमें क्रेडिट का कोई मतलब नहीं। हम राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं करते, हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करते हैं, और उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ा वक्त के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आज हमारी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है, ये मैं बताना चाहूंगा, और तमाम एसपीओ को ये बताना चाहूंगा। आज आपको भी थोड़े थोड़े, ये जो मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप एकजुट रहिए, आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर इन लोगों को जरा भी आपके साथ हमदर्दी होती तो कई साल पहले आपको हक दे दिया गया होता। आज भी कौन सा इनके पास कमी है? एक आर्डर इशू कर सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर के ऑल एसपीओ को रेगुलर कर दीजिए। जहां पर भी हम जाते हैं टांग अड़ाते हैं, ये आपके फेवर में नहीं है, ये बताना चाहता हूं मैं, ये आपके वफादार नहीं है। बाकी जी जी, जो अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वहां पर जम्मू कश्मीर में जो अध्यक्ष है बीजेपी के, क्या उनसे आपकी कभी चर्चा हुई है इस बात को लेकर कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उसकी खुशहाली के लिए क्या कदम उठाए जाए? जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात मैं करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स यानी 200 रुपीज 150 रुपीज पर डे सैलरी लेने वाले लोग सड़कों पर हैं। कई कई महीनों से, कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाब देखते हैं, उनको ये पहले, उनको ख्वाब तो बड़े बड़े हैं उनके। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को काम के, लोगों के साथ काम, जो लोग वहां पर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, एक डेली वेजर को आप तनख्वाह देने की बात अगर आपसे पूछा जाता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई आपने तो बहुत कुछ किया है,
हम सब कहते हैं, मगर आपने अपने घर के लिए किया है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। लोग आपको जवाब देंगे आने वाले वक्त में, कहीं गलती में आप नहीं रहिए। 90% लोग सड़कों पर क्यों हैं, डेली वेजर सड़कों पर क्यों हैं, यह पूछता है सेवा सिंह बाली। सर आप ये बताइए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बाकी विपक्षी पार्टियां, आप नाम ले सकते हैं किसी विपक्षी पार्टी जो सपोर्ट नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है? जैसे रविंद्र रैना जी वहाँ के अध्यक्ष है बीजेपी के जम्मू कश्मीर के। वो रविंद्र रैना जी, मैं कोई पार्टी का नाम, गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? वहां पर 90% अगर 90% तबका जो सड़कों पर है तो किसका फेलियर है ये? सेवा सिंह बाली इलेक्टेड पंच भी नहीं है। 6 साल से रात दिन आवाज उठा रहा हूं, चीख कर बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के 90% डेली वेजर रोज सड़कों पर हैं बेचारे। हजारों लोग मेरे से राब्ते में रहते हैं। जब इनके पास कोई मीडिया का बंदा जाता है पूछने के लिए, मोदी साहब ने ये कर दिया। मोदी साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, मोदी साहब को हम थैंक्स करते हैं। मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमेशा हमारी बात भी सुनी, मगर जो जमीनी सतह के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो लोगों के बुनियादी सहूलियत से महरूम रखने में उनका बिल्कुल 100% उनका हाथ है। आज उनको मर्जी लग रही है, कोई भी लीडर अगर आवाज उठाता है उस वक्त उनको मोदी साहब याद आ जाता है। 90 पर मैं कई जगहों पर गया, कई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में डेली वेजर का मतलब है, अगर कोई डाक बंगला आपका खोलना है वो डेली वेजर खोलेगा। हॉस्पिटल में कोई छोटा स्टाफ काम करता है, पीएचई में छोटा स्टाफ काम करता है, यानी डेली वेजर। बिजली में आप देखोगे वो बेचारे डेली वेजर काम करते हैं, पूरा लाइट का काम डेली वेजर करते हैं और उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। क्या ये समस्या एक ही विभाग में है कि अलग अलग विभागों में? मैं कहता हूं 90% जो छोटा तबका है हमारा, यानी जम्मू कश्मीर में, आप मीडिया से हैं, आपके पास रिपोर्ट आती है, आपसे कोई छुपा हुआ, और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट जो है वहां जम्मू कश्मीर का वो बताना चाहता हूं। ये चीजें मैं लेके हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप तक पहुंचा और उन्होंने मुझे समर्थन दिया, सपोर्ट की। अब जम्मू कश्मीर के उन बरसाती मेंढकों को, बरसाती जो मेंढक की तरह आते हैं, जैसे जब भी कोई हालात बनती है उस वक्त वो सामने आ जाते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि सेवा सिंह बाली की बातों से बेहतर है आप अपने लोगों के साथ, अपने लोगों का काम कीजिए। जो डेली वेजर सड़कों पर है, मेरे को बोलते जनाब इनका मसला हल करो, इनकी तनख्वाह दे दो। हाँ जी, मोदी साहब ने बड़े काम उल्टे सीधे, और जो जमीनी सतह पर लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा, आशा वर्कर्स, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सोशल वेलफेयर, रेबरे खेल और आरईटी टीचर्स, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो सड़कों पर है जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर, और कई साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली। कई लोगों ने खुदकशी भी कर दी, सुसाइड कर दिया। क्या ये चीजें उनको नहीं दिखती है? अगर कोई आवाज उठाता है, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ये आवाज लेकर। आज वहां के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं हमने सब कुछ हमने कर दिया, मोदी साहब ने कर दिया। भाई मोदी साहब करेंगे तो मोदी साहब कोई एहसान थोड़ी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री है वो, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। कोई देश का जो प्रधानमंत्री है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उनको कहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, क्यों नहीं कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? हम सबका प्रधानमंत्री हो। आप जिससे कह रहे हैं उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही जी, तो उनका घर कैसे चल रहा है? और मैं कहता हूं कहीं लड़कों ने सुसाइड कर दिया जनाब, यह हम रिकॉर्ड है। कहीं हमारे उनके मार्च में कहीं बच्चों को फीस तक वो नहीं दे रहे। मैं जम्मू कश्मीर का दौरा करके आया हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। कई महीनों से, यानी साल में 2 महीने से ज्यादा किसी भी डेली वेजर को पे नहीं मिल रही है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, उस तरफ ये कोई तवज्जो नहीं देते। जो ये प्रोटेस्ट करते हैं वहां पर कोई तहसीलदार तक उनको सुन लेने वाला नहीं जाता है। क्या इन सब की मांगों को लेकर आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे? मैं दिल्ली में प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री साहब को एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है। हम फिलहाल प्रॉपर चैनल चलना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है फिर जम्मू कश्मीर के अंदर
जम्मू कश्मीर के इन लोगों को लेकर जब हम सड़कों पर आ जाएंगे, तब जम्मू कश्मीर के उन लीडरों को जो खाली भाषण से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, उनको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने क्या किया है। उसका जवाब आने वाले वक्त में उनको दिया जाएगा। यही मेरा पैगाम होगा।